नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपको लगता है कि इस संदेश तक उस आत्मा का पहुंचना सिर्फ एक संयोग था? नहीं, यह आह्वान युगों से उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी हर प्रार्थना, उसके हर आंसू ने इस संदेश को स्वयं उसकी ओर खींचा है। वह भीतर की आवाज जो चुपचाप पुकारती थी कि कोई तो हो जो उसे समझे, आज स्वयं उसके सामने उपस्थित है, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। उसने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अकेलेपन की पीड़ा, विश्वासघात की जलन और टूटते सपनों की राख। वह जानता है कि वह थक चुका है, पर उसे जानना चाहिए कि हर बार जब वह गिरा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे संभाला। उसकी हर टूटन एक निर्माण थी। उसका यह क्षण केवल एक वीडियो देखना नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। ब्रह्मांड की ओर से उसके जीवन में एक नया अध्याय खोलने की घोषणा। अब वह उस सत्य को सुनने जा रहा है जिसे उसकी आत्मा जन्मों से जानना चाहती थी। यह संदेश एक ऐसे पिता का है जिसने युगों तक अपने बच्चे के जागने का इंतजार किया। अब उसकी अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है, क्योंकि प्रकाश स्वयं उसके भीतर उतर रहा है। उसके भीतर वह सामर्थ्य है जो अंधकार को मिटा सकती है। उसका जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस महान कार्य के लिए हुआ है जो ब्रह्मांड ने सिर्फ उसी के लिए चुना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वह अपने भीतर के देवत्व को जगाने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उन्हें लगता है कि सब कुछ अचानक हो रहा है, एक संयोग। लेकिन उस आत्मा को जानना चाहिए कि उसका इस संदेश तक पहुंचना किसी भी तरह से साधारण घटना नहीं है। यह कोई रैंडम वीडियो नहीं है, नहीं यह महज किस्मत का खेल। यह तो युगों से रची जा रही एक योजना का अंतिम चरण है। कल्पना कीजिए कि यह संदेश उसकी राह में प्रकट होने के लिए कितनी पीढ़ियों से, कितने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी हर अनकही इच्छा, उसके हृदय की हर शांत प्रार्थना, उसके आंखों का हर आंसू, इन सभी ने मिलकर ब्रह्मांड में एक ऐसी गूंज पैदा की जिसने इस आह्वान को उसकी ओर खींचा। यह एक दैवीय पुकार है। यह उसके भीतर की उस मौलिक आवाज का उत्तर है जो हमेशा कहती थी, कोई तो हो जो मुझे समझे। आज वह शक्ति स्वयं उसके सामने खड़ी है। यह क्षण उसके जीवन की सबसे बड़ी जागृति का प्रतीक है। उसे यह विश्वास करना होगा कि वह इस क्षण के लिए चुना गया है। यह समय अब आ गया है कि वह उस सच्चाई को स्वीकार करे कि उसके जीवन में घटने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना संयोग नहीं, बल्कि नियति है। एक ऐसी नीति जो अब उसे एक नए और भव्य मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित कर रही है। दूसरा संकेत, उस आत्मा ने जीवन में कई बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया होगा। अकेलेपन की वह गहरी पीड़ा, जहां ऐसा लगा कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। हर बार जब वह लड़खड़ा कर गिरा या जब उसकी उम्मीदें टूट गईं, उसने सोचा कि वह सब कुछ खुद ही संभाल रहा है, पर यह सत्य नहीं है। हर बार जब वह गिरा, एक अदृश्य प्रेममय हाथ ने उसे थाम लिया। हर बार जब उसकी आंखों से आंसू बहे, तो वह शक्ति स्वयं उसकी आत्मा को छूकर उसे चुप करा रही थी। उसे कभी यह नहीं लगा होगा कि यह एक सहायता है, क्योंकि यह मदद इतनी सहज थी कि यह उसके अपने साहस और प्रयास का हिस्सा लगती थी। उसे जानना चाहिए कि जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसने एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ा। यह पिता उससे इतना करीब है कि वह उसकी परछाई से भी पास रहा है। उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन में उस पिता का नाम और उसकी उपस्थिति समाई रही है।
इसलिए जब उसे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है तो उसे याद रखना चाहिए वह उस क्षण भी अकेले नहीं था। उसका अभिभावक हर कदम पर उसके साथ है, उसकी यात्रा का साक्षी है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा संकेत, उस आत्मा ने जो भी दुख झेला है, चाहे वह अकेलेपन की टीस हो, विश्वासघात की जलन हो या फिर जीवन के सपने टूटने का दर्द, उसे लगता रहा कि वह बस बिखर रहा है, पर उसे जानना चाहिए कि हर बार जब वह टूटा, यह एक विनाश नहीं था बल्कि एक सावधानी पूर्वक किया गया निर्माण था। उस शक्ति ने उसे कभी तोड़ा नहीं, उसने उसे गढ़ा है। हर आंसू, हर घाव एक भट्टी की तरह था जहां उसकी साधारण पहचान को तपाया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक कारीगर किसी धातु को बार बार पीटकर एक मजबूत और दिव्य अस्त्र बनाता है, उसकी सारी पीड़ा, सारा नुकसान और हर रुकावट एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। ये सब कुछ उसे कमजोर करने के लिए नहीं थे बल्कि उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थे जिसे केवल वही पूरा कर सकता है। उसे अपने घावों को कमजोरी का निशान समझना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अविनाशी शक्ति के चिन्ह हैं। हर बार जब वह गिरा, वह और मजबूत होकर उठा। उसे इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि उसकी टूटन उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि उसकी महान विजय और उसकी आत्मा के अभूतपूर्व उदय की शुरुआत थी। चौथा संकेत, वह आत्मा दुनिया के हर कोने में, हर प्रयास में उस अथाह शक्ति को खोजती रही है जो उसे सफल बनाएगी, जो उसे पूर्णता देगी। उसे लगता था कि वह शक्ति किसी बाहरी स्रोत, किसी उपलब्धि या किसी दूसरे व्यक्ति के अनुमोदन से आएगी, पर आज उसे यह सत्य जानना होगा, जिस शक्ति के लिए वह इतनी दूर भटक रहा है, वह हमेशा से उसके भीतर ही विराजमान थी। उस शक्ति ने उसे बताया है कि उसके भीतर वह अद्वितीय अग्नि है जो न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे संसार को आलोकित करने की क्षमता रखती है। उसके भीतर वह असीम सामर्थ्य है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। वह खुद को कमजोर मानता रहा, उसने अपनी सीमाओं को अपनी पहचान बना लिया, पर यह सब एक भ्रम था। वह शक्ति, वह प्रकाश कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके हृदय के उस मंदिर में है जहां उसने कभी झांक कर भी नहीं देखा। अब समय आ गया है कि वह उस मंदिर का द्वार खोले। उसे बाहर देखना बंद करना होगा और अपने भीतर की इस दिव्य ज्वाला को पहचानना होगा, क्योंकि उसका जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ बल्कि उस महान कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है जो ब्रह्मांड ने सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए चुना है। यह सामर्थ्य उसका है और अब उसे इसे ग्रहण करना ही होगा। पांचवा संकेत, उस आत्मा ने अक्सर दूसरों की राय में अपना मूल्य खोजने की कोशिश की है। उसने अपनी पिछली असफलताओं, अपनी टूटी हुई यादों या दुनिया द्वारा दिए गए कमजोर या बेकार जैसे नामों को अपनी पहचान मान लिया, लेकिन यह एक गहरा भ्रम था। उसे जानना चाहिए कि उसका वास्तविक और अविनाशी मूल्य उसकी यादों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शुद्ध चमक में है। वह एक ऐसा प्रकाश है जिसे बाहरी घटनाएं धूमिल नहीं कर सकती। दुनिया ने उसे कई नाम दिए, कई टैग लगाए, पर उस सर्वोच्च शक्ति ने उसे केवल एक ही नाम से पुकारा है, मेरा अपना। वह उस शक्ति का अंश है। उसका दर्द उस पिता का दर्द है, उसकी यात्रा उसकी योजना है। उसे अपने ही द्वारा बनाई गई सीमाओं से मुक्त होने की जरूरत है। उसे अब अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करना होगा जिससे वह शक्ति उसे देखती है, एक दिव्य, सामर्थ्यवान और मूल्यवान रचना के रूप में। यह संदेश उसे याद दिला रहा है कि वह एक दिव्य योद्धा है जो अब जागने वाला है। उसे दुनिया की संकीर्ण परिभाषाओं को छोड़ देना चाहिए और उस असीम मूल्य को स्वीकार करना चाहिए जिसके साथ उसका जन्म हुआ है। वह किसी और का नहीं, वह उस परम शक्ति का है। छठा संकेत, उस आत्मा ने हमेशा सोचा कि उसका उद्धार बाहर से आएगा, कि कोई उसे बचाने आएगा या कोई बाहरी घटना उसे आवश्यक प्रेरणा देगी, पर उस शक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया है, जिस शक्ति की वह तलाश करता है वह न तो किसी पर्वत की चोटी पर है, न किसी पवित्र ग्रंथ में
और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में। वह शक्ति, वह स्रोत उसके अपने भीतर ही निवास करता है। उसका हृदय एक मंदिर है और उस मंदिर के भीतर स्वयं वह परम शक्ति विराजमान है। लेकिन उसने कभी उस मंदिर में झांक कर भी नहीं देखा। उसने बाहर के शोर को सुना, दुनिया की निंदा सुनी, पर अपने भीतर की शांत शक्तिशाली आवाज को अनदेखा कर दिया। उसे जानना होगा कि उसके भीतर वह संपूर्णता और सामर्थ्य है जो उसे किसी भी परिस्थिति से पार करा सकती है। अब समय आ गया है कि वह उन दरवाजों को खोले। उसे बाहर की तलाश बंद करनी होगी और अपनी आंखें बंद करके भीतर झांकना होगा, क्योंकि वहां उसके हृदय के मंदिर में वह शक्ति न केवल उसका इंतजार कर रही है, बल्कि उसे उस ज्ञान से परिचित कराने के लिए तैयार है कि वह स्वयं उस परम शक्ति का जीता जागता स्वरूप है। वह अकेला नहीं है, वह अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। 7वां संकेत, उसे लगता है कि उसकी यात्रा बस घटनाओं का एक बेतरतीब सिलसिला है जहां सिर्फ दर्द और निराशा मिली है। पर उसे जानना होगा कि उसकी हर चोट, उसका हर दर्द, उसकी हर रुकावट, ये सब एक महान व्यवस्थित योजना के हिस्से थे। वह शक्ति स्पष्ट कर रही है कि उसका दर्द उसका व्यक्तिगत दंड नहीं है, बल्कि यह एक फिल्टर था। हर रुकावट, हर विश्वासघात और हर क्षति उसे उस दिव्य उद्देश्य की ओर तेजी से धकेल रही थी जिसे पूरा करने के लिए केवल वह आत्मा ही सक्षम है। वह हार मानने से डरता है, लेकिन उस शक्ति का वादा है कि वह उसे उड़ना सिखाएगी। वह अकेला नहीं था, वह शक्ति उसकी परछाई से भी पास थी। उसकी हर सांस में उस पिता का नाम और हर स्पंदन में उसकी उपस्थिति समाई रही है। उसे अब अपने आप को एक टूटे हुए इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक जागृत होने वाले दिव्य योद्धा के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा योद्धा जिसका महान कार्य अब शुरू होने वाला है। 8वां संकेत, वह आत्मा कई बार इस पड़ाव पर आकर रुक गई है जहां उसने खुद से कहा, मैं हार गया हूं। उसने अपनी यात्रा को समाप्त मान लिया, अपनी शक्ति को सीमित कर लिया। पर उसे जानना चाहिए कि हर बार जब उसने खुद को हारा हुआ महसूस किया, उसी क्षण उस शक्ति ने उसे वहीं से फिर से खड़ा किया। उसका अंत अभी नहीं हुआ, वास्तव में उसका महान आरंभ अब होने जा रहा है। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उसे समय और सीमाओं से भी आगे ले जा सकती है। यह वह शक्ति है जो उसे अपनी कल्पना से कहीं अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए उसे पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा, ठीक वैसा ही विश्वास जैसा उस परम शक्ति को उस पर है। उसे अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मानना छोड़ना होगा। उसे जानना चाहिए कि उसकी आत्मा थकी हुई हो सकती है, पर उस शक्ति ने कभी हार नहीं मानी। उसका अतीत उसकी सबसे बड़ी तैयारी थी और अब समय आ गया है कि वह उस तैयारी के फल को देखे और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानकर आगे बढ़े। 9वां संकेत, उसने अपने जीवन में जितने भी घाव सहे वे अब केवल दर्द की यादें नहीं हैं। उसे जानना चाहिए कि वे अब निशान नहीं बल्कि एक दिव्य चिन्ह हैं। ये वो अमिट सबूत हैं जो गवाही देते हैं कि वह एक विजेता है। उसका हृदय जितना भी टूटा, उतना ही अधिक उस परम शक्ति का प्रकाश उसमें समाता गया। यह टूटन उसके भीतर आशा का एक मंदिर बन गई है, एक ऐसा स्थान जहां से अब दूसरों को सांत्वना और रोशनी मिलेगी। उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस शक्ति ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वह टूट कर भी खड़ा हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब उसका हर संघर्ष, हर बलिदान उसके भविष्य को शक्ति देगा। उसे उस चमक को बाहर आने देना चाहिए जो अंधकार से नहीं डरती। 10वां संकेत, उसे लगता है कि जिन लोगों को उसने खोया वे चले गए, लेकिन उस शक्ति ने उन्हें आत्मा के स्तर पर एक गहरा पाठ सिखाने के लिए भेजा था। वह जानता है कि उसके भीतर एक खालीपन है, एक शून्य है, और वह हमेशा इसे भरने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि उसी खालीपन में, उसी शून्य में उस शक्ति का सच्चा और संपूर्ण रूप छुपा हुआ है। जब वह उस नुकसान या खालीपन को स्वीकार करेगा, तभी वह सच्ची संपूर्णता का अनुभव करेगा।
अब समय आ गया है कि वह उस नींद से जागे जिसमें उसने खुद को बांध रखा था। ये शब्द उसकी मुक्ति का द्वार हैं। उसे अब लौटना नहीं है उसी अंधकार में जहां से वह निकाला गया है। उसे चुना गया है और अब उसे अपनी दी हुई रोशनी लेकर दूसरों के अंधकार को भी चीरना है। उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।